हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्टूडेंट यूनिक मैथ्स में फिर से स्वागत है। और आज जो है बिहार एसएससी का जो है इसमें हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे 31 तक, और आज हम लोग जो है 32 से स्टार्ट करेंगे। जो आगे का मतलब सोल्यूशन देखना है, और ये चैप्टर चल रहा था आपका रेशियो प्रपोर्शन। तो 32 में देखिएगा दोस्तों, लिखा हुआ है दो बर्तनों में समान मात्रा में दूध व पानी का मिश्रण भरा हुआ है। तो दो बर्तन है जिसमें कि समान मात्रा में दूध और पानी का मिश्रण भरा हुआ है। दोनों बर्तनों में दूध व पानी का अनुपात 3:2 व 4:1 है। तो दोनों मिश्रण को मिलाकर प्राप्त नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा। आप देखिए, मिल्क और वाटर का जो है रेशियो दिया गया है, मिल्क और वाटर का। तो इसमें आपको दिया गया 3:2 और दूसरा रेशियो दिया गया है 4:1। आप डायरेक्टली देखिए, ये आपका जो है ना बराबर अनुपात पहले से दिया हुआ है कि ये अगर कीजिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 5, ये आ जाएगा कितना 5, यानी 1:1 में ये आपका पहले से। तो ये आप क्या कीजिए, डायरेक्टली आप इसमें जोड़ लीजिए। तो 4×3 कितना हो जाएगा 7, 2×1 3। इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया 7:3। ये आपका 32 नंबर। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आप लोग जो है दोस्तों वीडियो को जो है लाइक कीजिए। अगर अच्छा वीडियो लग रहा है, क्योंकि हमने कल वीडियो में बनाया था तो उसमें जो है लाइक जो है आप लोग अवश्य करें। 33 नंबर देखिए, 33 नंबर में करा एक वो पेन और पेंसिल के मूल्यों का अनुपात 5:2 है। 5:2 दिया हुआ है, जिसमें दिया यदि एक पेन का मूल्य एक पेंसिल के मूल्य से 3 रुपया अधिक है। आपका दिया गया एक पेन और एक पेंसिल, ये दोनों का जो है 3 रुपया अधिक है। तो आप देखिए कि रेशियो में जो है, रेशियो में देख लीजिएगा कि ये कितना अधिक है। अगर ये 3 अधिक है तो ये 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 3 का वैल्यू 3, तो 1 का वैल्यू 1 यूनिट हो जाएगा। आपसे पूछा गया 1 रुपया में पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा, एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा। तो ये आपका जाता है, ये आपका है पेन और ये आपका है पेंसिल। पेंसिल पेंसिल को आप जो है ना तो लिख लीजिए पेन, इस तरह से जो है। तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 यूनिट। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर 2। तो आगे का क्वेश्चन दोस्तों 34 देखना है। ये आपका 33 नंबर था, 34 देखना है। 34 में जो है कह रहा है कि किसी बर्तन में द्रव ए ओ बी का अनुपात 3:2 है। यदि मिश्रण में से 15 लीटर निकालकर इतनी ही मात्रा में बी द्रव मिला दिया जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो बर्तन में मिश्रण की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो आप डायरेक्टली क्या कीजिएगा, द्रव में मिश्रण और ए और बी का रेशियो दिया गया 3:2, जिसमें यदि मिश्रण 15 लीटर निकालकर बी में डाल दिया जाता है, इसका मतलब है कि इससे ए से डाल दिया जाता है बी में, तो इसका मतलब ए क्या होगा, ए आपका बराबर होना चाहिए। इसका रेशियो होता है क्या 2:3। आप एक काम कीजिएगा कि इसको बराबर करने के लिए इसमें 2 लगाइए और इसमें 3 लगाइएगा। जब इधर 2 लगा और इधर 3 लगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा 6 और ये 6, ये आपका कितना हो जाएगा 4 और 9। ये देख लीजिए कितना बढ़ा, इसमें 5 यूनिट बढ़ा। और आपका दिया 5 यूनिट का वैल्यू कितना, टोटल मिश्रण जो है 5 लीटर का दिया है। 5 का वैल्यू दे दिया 15, एक का आपका क्या हो गया 3। आपसे पूछा गया है कि बर्तन में मिश्रण की मात्रा कितना होगा, बर्तन में मिश्रण की मात्रा कितना होगा। तो टोटल आ जाता है
बर्तन में मिश्रण की मात्रा कितना होगा। तो दोस्तों इसका जो है आपका 1 यूनिट का वैल्यू आ गया कितना 3। तो आपका जो है इसमें टोटल मिश्रण कितना है 15। तो 15 का गुना कितना 15 तिया 45। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपका 45। आगे का क्वेश्चन ये आपका कितना था 34। आगे का क्वेश्चन देखना है दोस्तों। आगे का देखना है 35। कह रहा है कि 2 गिलास की धारिता समान है, तो उसमें 2/3 भाग तथा 2/5 भाग से पानी भरे गए। यदि दोनों गिलासों के शेष भाग को दूध व पानी से भरा जाता है तो दोनों गिलासों में मिश्रण को तीसरे गिलास में डाल दिया जाता है, तो उसमें पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। आप एक बात बताइए, आपका टोटल मिश्रण जैसे 2/3, तो ये आपका कुल होता है। तो कुल में अगर मान लीजिए जिसमें एक 2 है तो एक क्या होगा 3 होगा। आपका उसी तरह से आप देखिए जिसमें एक दिया गया है कि 5 है, तो 5 में आपका ये 2 है, तो आपका ये 3 होगा। तो आपसे पूछा गया दोस्तों कि यदि दोनों गिलास के मिश्रण को तीसरे गिलास में मिला दिया जाता है, तो तीसरे गिलास में मिला दिया जाता है, तो आप देख लीजिएगा कि ये आपका आता है 2 1 3 और ये आ जाता है आपका 5। आप इसको मिलाइएगा तो इसमें क्या आ जाएगा 5, इसमें लगा लीजिए 3, तो आपका आ जाएगा कितना ये 5। ये आ जाएगा आपका कितना, ये आपका आ जाएगा कितना 5। इसमें आपका आ जाएगा 3, इसमें आपका आ जाएगा 3 5, आपका आ जाएगा 5 14। ये आपका कितना हो जाएगा 10 10 16। आपका देखिए इसमें जो है दोस्तों आपका आ जाएगा ये 2 सती 14 2 अठी 16, तो 7:8 है। मगर आपका रेशियो जो है मिल्क और पानी और दूध का पूछा, तो इसलिए आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा 8:7। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों 8:7। आपसे पहले दिया गया था दोनों गिलास में जो है ये आपका मिल्क है और ये वाटर। यहाँ पर जो है पहले वाटर का रेशियो पूछा, तो वाटर आपका कितना 8 और मिल्क आपका 7। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे का प्रश्न देखना है दोस्तों। आगे का क्वेश्चन देखना, या किसी वस्तु के उत्पादन में कच्चा माल श्रमिक और अन्य मद पर 8:10:8:5 के अनुपात में यदि उत्पादन का श्रमिक खर्च दिया गया है, तो श्रमिक आपका यहाँ 8 का वैल्यू दिया, तो 8 यूनिट का वैल्यू दिया गया कितना 128। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 16। आपसे पूछा गया है कि 10 वस्तुओं, तो ऐसी 10 वस्तुओं के उत्पादन कच्चे मूल्य का, तो 10 वस्तुओं का पूछा गया। तो आप 1 यूनिट का कीजिएगा तो इसका आ जाएगा कितना, यह जाएगा आपका 60। ये आपका एक 10 वस्तु, तो इसमें 10 से आप गुना कीजिएगा तब आपका आ जाएगा कितना 1600। इस क्वेश्चन का आंसर जो है दोस्तों 1600। ये आपका दिया गया था 8 का वैल्यू दिया गया था, इसमें 1 यूनिट का वैल्यू निकालिए। आप 10 का पूछा गया है तो 10 का, उसमें भी पूछ रहा है कि 10 वस्तु, तो आप 10 से कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। आगे का प्रश्न देखना है दोस्तों 37। यहाँ तक आप लोगों को जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और आगे का प्रश्न है 37, आप लोग भी जो है कीजिए।
ए की आय का 10%, ए की आय का 10%, बी की आय का 15% और सी की आय का 20%। इस तरह से आपका दिया गया है और सब जो है बराबर है। यदि उनकी आय का कुल योग 7800 रुपया हो तो बी की आय बताना। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसको रेशियो पे जो है सबका मान निकाल लीजिए, सारा का रेशियो पे ले आइए, परसेंट से सब परसेंट क्लियर कर दीजिए। ये आपका देखिए 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। अब देखिए जिसने कटेगा तो आपका क्या आ गया, 2a बराबर 3b बराबर 4c। ये सारा का क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, आपका सारा का रेशियो बन जाएगा। 2 3 4 का लघुत्तम कितना हो गया, 12। ये आपका कितना हो गया, 6। ये आपका कितना हो गया, 4। ये आपका 3, 6 4 और 3, 6 4 10 3 13। 13 यूनिट का वैल्यू दिया गया है आपका। ये आपका ए बी सी का रेशियो है दोस्तों। 13 यूनिट का वैल्यू दिया गया 7800। आपको डायरेक्ट एक का यूनिट का बनाना है 600। आपसे पूछा गया है कि बी की आय क्या होगी। बी की आय कितना होगा, 6 गुना 4 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, 2400। 2400 इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों। जिसका पूछा आप उसमें क्या कीजिएगा, उसमें मल्टीपल कीजिएगा, आपका आ जाएगा। तो ये आपका था 37 नंबर क्वेश्चन। इस तरह से 37 आपको करना है। आगे का क्वेश्चन 38 देखिए दोस्तों। थर्टी एट में दिया गया है कि दो घनों के आयतन का अनुपात, आयतन तो वॉल्यूम का रेशियो दिया गया है 1:27। आपको पता है जब वॉल्यूम होता है तो उसमें क्यूब होता है, तो आपका यहाँ पर आप डायरेक्टली क्यूब कीजिएगा और साइड का रेशियो क्या आ जाएगा, आपका 1 हो जाएगा और साइड का रेशियो आपका क्या बनेगा, 3। अब इसमें पूछा गया है कि क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, तो एरिया आपको पूछा गया है। एरिया आपका क्या हो जाता है 1 और ये आपका कितना हो जाएगा 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1:9 आंसर। इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर 1:9 है। वॉल्यूम जैसे दिया रहेगा तो आपका वॉल्यूम क्या आता है, क्यूब होता है। तो आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, क्यूब कर लीजिएगा, उससे साइड निकल जाएगा। एरिया पूछा बस स्क्वायर कीजिएगा, आपका एरिया निकल गया। तो आगे का प्रश्न देखना है 39। 39 देखना है दोस्तों। थर्टी नाइन में कह रहा है कि 1655 रुपया और 90 पैसों की अमित, विपिन और चंद्रा के बीच इस प्रकार बांटा गया। अमित को मिलने वाले 2 रुपया, अमित को मिलने वाले 2 रुपया और विपिन को 3 रुपया और विपिन को मिलने वाले 4 रुपया और चंद्रा को 3 रुपया। अमित को और विपिन को रेशियो दिया गया 2:3 और विपिन को मिलने वाले 4 रुपया और चंद्रा को 3 रुपया। तो आपको विपिन और दोनों विपिन में देखिए कि रेशियो अलग अलग दिया गया है। तो इसमें आपको क्या करना, विपिन का रेशियो को बराबर कर। आप अगर बराबर कीजिएगा तो इधर कितना आ जाएगा 4, इधर हो जाएगा 3, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, आपका आ जाएगा 9। अब टोटल रेशियो आपका आ गया तो 12 8 20 20 9 29, 29 यूनिट का वैल्यू दिया गया है आपके पास 1655.90 पैसा। इस तरह से दोस्तों आप कटा लीजिएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा गया है डायरेक्ट कितना, आप डायरेक्ट पूछा गया अमित का, तो अमित का तो इसका मतलब 8 का वैल्यू पूछा गया।
एक यूनिट का वैल्यू आपका कितना हो जाता है 1655 99 29 8 कर दीजिए। आप जो है इसमें डिजिटल सम कर भी सकते हैं। डिजिटल सम में आपका ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन पे चेक कर सकते हैं, जैसे कि 456 आपका, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है 80 पैसा। आप डायरेक्टली लिखिएगा 80 पैसा, ये ऑप्शन नंबर ए। बी नंबर ऑप्शन दिया गया 472.70 और सी नंबर दिया गया 486.90 और डी आपका दिया गया है नन ऑफ दिस। आप देखिए डायरेक्ट क्या कीजिएगा, ये आपका जो है 29 है, डिजिटल सम कीजिएगा तो 10 आपको इसमें इग्नोर करना है ना। कैलकुलेशन में आपको 9 को क्या करना है 0 ले लीजिए, तो आपका ये 9 क्या हो जाएगा कैंसिल कर दीजिए। 5 5 10 10 6 10 6 17, 10 6 16 16 1 17, 17 का मतलब हो गया दोस्तों 8, है ना। आपको सिंगल यानी कि डिजिटल सम करना, आपको सिंगल डिजिट बनाना। तो 5 5 10 10 6 16 1 17, 17 आपका हो गया, तो 17 8 आ गया और नीचे आपका 9 2 11, 11 का मतलब कितना 2 इंटू कितना 8। एक काम कीजिए इसको कटा लीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 चौक 8, ये आ जाएगा कितना 8 चौक 32, 32 का मतलब कितना 5। ठीक है कि ऑप्शन में जो है 5 आ रहा है, चेक कर सकते हैं। तो 5 4 9, 8 6 14, 14 का मतलब कितना 5, ये आपका ऑप्शन सही है। आगे देख लीजिए 9 कैंसिल कीजिएगा तो 8 6 14, 14 14 4 18, तो ये पूरे 9 है, 7 2 9 है, 7 4 11, तो आपका ऑप्शन नंबर ये। तो आप कैलकुलेशन से जो है आप बच सकते हैं इस तरह से। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका 1 होगा। ऑप्शन से आप चेक कर सकते हैं, कैलकुलेशन आपको करने में जो है आपको यहाँ से मदद मिलेगा। डायरेक्ट आप क्या किए डिवाइड करना नहीं है, डिवाइड करना आप डिजिटल सम कर सकते हैं। डिजिटल सम से आपका जो आ जाएगा तो समझ लीजिए कि आपका फास्टली हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर था कितना 39, ये 39 का तो आगे का क्वेश्चन दोस्तों करना है आपको 40 नंबर। 40 में कह रहा है एक शंकु, एक गोलार्ध और एक बेलन एक समान आधार वाले हैं और उनकी ऊंचाई एक समान है, तदनुसार उन तीनों के आयतन का अनुपात क्या होगा। आपको इस सारा का वॉल्यूम लिखना है। तो शंकु का आयतन आपको पता है, जिसमें कि आपका दिया गया है कि एक आधार एक समान आधार वाले हैं, तो इसमें जो है रेडियस जो है, रेडियस आपका सारा क्या होगा बराबर होगा और हाइट भी आपका क्या होगा समान होगी। तो इसमें जो है आप डायरेक्टली देखिए, इसमें आप क्या करिएगा कि शंकु का जो वॉल्यूम क्या आता है 1/3 पाई आर, 1/3 पाई आर स्क्वायर रेशियो दिया गया है। फिर इसमें दिया गया है दूसरा में एक गोलार्ध, गोलार्ध का मतलब अर्धगोले, तो 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आता है, बेलन का आयतन आपका हो गया पाई आर स्क्वायर। इसमें देखिए दोस्तों पाई, पाई ये जो है ना आपका दिया गया है कि एच जो है, इसमें एच जो है आर के बराबर होता है, तो इसका मतलब ये आपका भी कैंसिल हो जाएगा। ये आपका जो है टोटल ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। आप समझिएगा कि पूरा कैंसिल अगर हो गया तो आपका बनता है रेशियो 1/3 रेशियो 2/3 रेशियो 1। आपका जो है एलसीएम आप ले लीजिएगा, तो इसमें 3 से गुना कीजिए, 3 से गुना कीजिए और इसमें 3, आपका आ जाएगा कितना 1
1, 2 और 3। ये आपका दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है, 1:2:3। तो ये था 40 नंबर, और ये आपका 41 देखना है दोस्तों आप। बी का वर्तमान वेतन ए के वर्तमान वेतन से 80% अधिक है। ए का वेतन में 10% और बी के वेतन में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो ए और बी के बढ़े हुए वेतन का अनुपात क्या होगा। एक 41 नंबर देखना है दोस्तों कि बी का वेतन ए के वर्तमान वेतन का 80% है। ए के वेतन में 10% का वृद्धि और बी के वेतन में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो बी का वर्तमान वेतन ए के वर्तमान वेतन का 80% है। इसका मतलब है कि दोस्तों ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा। ए और बी का रेशियो आप डायरेक्टली क्या कीजिएगा कि 80% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 4/5 होता है। इसका मतलब आपको दिया गया कि बी का वर्तमान वेतन ए के वर्तमान वेतन का 80% है, 80% है। इसका मतलब है अगर ये 5 है, तो 5 का अगर आप कीजिएगा 4/5, तो आपका ये आ जाएगा 4। आप इसमें क्या कीजिएगा, अब कह रहा है ए के वेतन में 10% और बी के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है। इसमें 10% अगर वृद्धि होता है तो आप एक क्या कीजिएगा, डायरेक्ट इसमें जो है ना 0 आप एक्स्ट्रा लगा लीजिए। इसमें अगर 10% इंक्रीज कर रहा है, 10% आपका इंक्रीज कर रहा है, तो परसेंट से आपका ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपका ये 4 हो जाएगा। 4 अगर एक्स्ट्रा बढ़ता है, या तो आप डायरेक्ट ये क्या कीजिए, 10% अगर इंक्रीज करता है तो आपका आ जाएगा 110, और ये आपका आ जाएगा कितना, इसमें आपका दिया गया है 20% इंक्रीज करता है तो 120। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कटा लीजिए, तो आपका आ जाएगा कितना दोस्तों, इधर 44 हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा कितना, 12×5 = 60, 600। इसको कटाइएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 4 से कटाइए, ये 11, ये आपका आ जाएगा कितना, 15×4 = 60, ये आपका आ जाएगा 150। आपका आगे तो कटेगा नहीं दोस्तों, जो गलती दोस्तों इसमें जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। इसे इस क्वेश्चन में आपका रेशियो जो दिया गया है, कह रहा है कि बी का वर्तमान वेतन ए के वर्तमान वेतन का 80% है, तो इसका मतलब है ये आपका 5 है तो ये आपका 4 है, और 10% अगर इंक्रीज कर रहा है तो आपका यहाँ 110 हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा कितना, 120। आप प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल कीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 0 कटा लीजिए, आपका आ जाएगा कितना, 55, और ये आपका कितना, 48। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ये आपका हो गया। तो ये आपका था 41, थोड़ा सा जो है गलती हो गया था उसमें। और आगे का प्रश्न है 42। तो दोस्तों आगे का जो है क्वेश्चन है आपका 42 नंबर, कह रहा है सोने और चांदी। तो आपका दिया गया है सोने और चांदी का रेशियो दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर जो है 42 में देखिएगा दोस्तों, आपको दिया गया है सोने और चांदी का रेशियो दिया है 2:1, उसी तरह दिया गया 3:5, और तीसरा दिया गया 7:5। आपको डायरेक्ट क्या करना है, इसका टोटल पहले जोड़ लीजिए, ये आपका 3 है, ये आपका 8 है,
ये आपका 12। आप अगर इसका एलसीएम पहले इसको क्या कीजिएगा, बराबर में सबको बांट लीजिए। बराबर में बांटने के लिए आपका रेशियो गुना आ जाएगा 3:8:12। आप इसमें 3 खिलाइएगा तो आपका जाता है 12:96। इसमें 96 गुना कीजिएगा, 96 इसमें भी आ जाएगा, 96 इसमें भी आ जाएगा। उसी तरह से 8 आप खिलाइएगा, आप एलसीएम जो है ना इसमें 24 ले लीजिए। तो 24 आपका आ जाएगा, 24 इसमें 24 आपका आ जाता है, इसमें भी आपका 24। नहीं, सॉरी सॉरी, आपका इसमें एलसीएम आप 24 लिए तो इसका आपका कितना बार जाएगा, 8 बार। ये आपका 8 आ जाएगा, इसमें 8 से गुना कीजिएगा दोस्तों। ये आपका आ जाता है कितना, 3 बार। तो आपका आ जाएगा कितना, 3। आपका जो है सबको मतलब आपको 24 बनाना, तो इसमें आपका कितना हो जाएगा, 2। तो इसमें भी आप 2 लगाना। अब देखिए आपको बांटना है कितना, A1, पहले सिक्के को 1 में, तो पहले सिक्के को 1 और दूसरे को 2 में, तीसरे को 3 में। आप इसमें गुना कर लीजिए 1 से, दूसरे में 2 से करना है, 2 बार 2 सिक्के, आपको 3 सिक्के करना। आप सबको आप ऐड कर लीजिए, आपका कितना होता है, ये आपका 16, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 3 दूनी 6, 6 सते 42। आपका जो है इधर आ जाता 8, आ जाएगा 15 8 दूनी 30, आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 30 60, 60 8 68 हो जाएगा। आपका इधर आ जाता है कितना, 16, पहले 42 और 18 आपका आ जाता है कितना, 42 8 50, 50 10 60, 60 10 आपका आ गया कितना, 76। आप देखिए इसको कटाइए, आपका आ जाएगा 4 से कटाइएगा तो 1976, और ये आपका कितना हो जाएगा 17। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर 19:17। तो इस तरह से आपको डायरेक्टली, उस समय जो एलसीएम जो है हम लोग 96 लिए थे वो बड़ा डिजिट था, इसलिए आप लोग जो है 3 8 12 का लघुत्तम जो है आप ले लीजिएगा, छोटा डिजिट 24। इससे आपका कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा। तो आगे का प्रश्न देखना है दोस्तों, आगे का 43 नंबर। हाँ 43 में देखना है, कह रहा 2 मछलियों को सम्मिलित भार 16 केजी है। यदि एक मछली का भार जो है 10.5 केजी है, 2 मछली का भार दिया हुआ, तो मान लीजिए पहला और दूसरा, दूसरे का दिया गया कि मछली का भार जो है 10.5, उसमें दिया गया कि टोटल दोनों का सम्मिलित है 16, तो इसमें अगर ये 10.5 है तो ये आपका कितना आ जाएगा, 5.5। आपका जो है ये कैंसिल, आप कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 5 से कटाइएगा तो ये आपका 11, ये आपका कटाइएगा तो कितना हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों 11:21। इस तरह से जो है 11:21 इस क्वेश्चन का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। उसी तरह से आपको आगे करना है 44। 3 कारों का द्वारा दिया गया है कि 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय करती है। दूरी का रेशियो दिया गया, ये आपका डिस्टेंस का रेशियो 1:2:3। उसके बाद दिया गया आपका समय का अनुपात दिया गया, टाइम का अनुपात दिया गया, टाइम का रेशियो दिया गया 3:2:1। आप बताइए, तो आपसे चाल का पूछा है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ये आपका सब क्या आ जाएगा, बटे हो जाएगा। तो बटे कीजिएगा तो आप क्या कीजिए, जैसे 1/3, 2 ये तो कट जाएगा तो आपका 1, और ये आपका कितना 3। आप क्या कीजिए, 3 सबसे गुना कर लीजिए, इसमें 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, तो 3 3 कैंसिल हो गया आपका, तो आपका 1 3 और 3 दिया 9। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों
1:3:9। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका, ये आपका क्या हो गया, 44 नंबर। आगे का क्वेश्चन दिया गया है 45। 45 देखना है। कह रहा एक त्रिभुज के कोनों की माप, एक त्रिभुज के कोनों की माप 2:7:11, 2:7:11। तो कोनों की माप बताना। तो आपका जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप रेशियो में जोड़ लीजिए, 7 2 9 9 11 9 20। तो 20 यूनिट का वैल्यू दे दिया गया कि 180। आपका एक यूनिट का वैल्यू दे दिया कितना, 9। आप डायरेक्टली कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 9 दूनी 18, 64 63, आपका आ गया कितना, 99। इस तरह से आपका इस एंगल का मान। ये आपका क्वेश्चन नंबर था कितना, 45। इसमें डिग्री लगा सकते हैं क्योंकि आपका डिग्री में आंसर दिया गया। तो आपका जो है आगे का प्रश्न है 46। एक विद्यालय में 3 अध्यापक कक्षा 1 2 और 3 में अध्यापन कक्षा 1 व 2 में लड़कों की संख्या का अनुपात 2:3 है और अध्यापन कक्षा 2:3 में लड़कों की संख्या का अनुपात दिया गया। लड़कों की संख्या का अनुपात 7:9। अगर तीनों अध्यापन कक्षों में लड़कों की कुल संख्या 124 है। आपका पहले का रेशियो दिया गया 1:1 और 2, और इधर दिया 2 और 3, 46। तो पहले का रेशियो दिया गया 2:3, फिर आपको दिया गया 7:9। आप इसमें डायरेक्ट क्या कीजिए, 2 को बराबर कर लीजिए। तो इसमें बराबर कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 7, इधर 3, आपका कितना हो जाएगा, 14। ये आपका 21, ये आपका कितना हो जाएगा, 27। आपको कुल योग दिया गया है, लड़कों की संख्या का कुल योग दिया गया कितना, 124। तो आप इसको ऐड कर लीजिए, 21 और 21 10 31 4 35, 35 और 27, 35 और 27 ऐड कीजिएगा तो 7 5 12 का 2 बाकी 1 3 2 5 1 6, आपका 62। 62 यूनिट का वैल्यू आपका दिया है 124। एक यूनिट कितना हो गया आपका, 2। आपसे पूछा गया क्या, कह रहा तीसरे लड़कों की संख्या क्या होगा। तो तीसरे में 27 दूनी कितना हो गया, 4। देखो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों 54। आगे का क्वेश्चन देखना दोस्तों। एक पार्टी में जो है, ये आपका 47 होगा। कह रहा है कि एक पार्टी में जो है शामिल महिलाओं और पुरुषों में 3:2 का अनुपात था। अगर 20 पुरुष शामिल हो गया, तो जिसमें 20 पुरुष शामिल हो गया तब जो है अनुपात क्या आता है, उल्टा हो जाता है। तो पहले जो है महिला, ओमेन और पुरुष, मेल और फीमेल का दिया गया है रेशियो 3:2। जैसे आप में क्या किया गया कि 20 पुरुष शामिल हो जाता है, 20 मेल शामिल हो जाता है, तो आपको क्या करना, औरत को बराबर करना। तो आपका रेशियो हो जाता है कितना, उलट जाता है, तो 2:3। उसी तरह से आपको करना है, इन दोनों को बराबर कर लीजिए। इसमें क्या लगाइएगा, 2 है, इसमें लगा दीजिए 3। ये आपका हो जाएगा 2, आपका हो जाएगा 3। इसका मतलब हो गया, ये आपका 6 है, ये 6 है, ये आपका 4, ये 9। देख लीजिए इसमें दिया गया है कितना बढ़ा, 5, और इधर आपका कितना, 20। तो इसमें एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 4। आपसे पूछा गया कि पार्टी में शामिल महिलाओं की संख्या क्या थी। अब पार्टी में शामिल महिलाओं की संख्या क्या थी, 6 चौक 24, महिला कितना हो गया, 24 आंसर।
48 नंबर देखना है दोस्तों। प्रीति और उसकी मित्र निर्मला ने 1800 रुपया एक काम लिया। प्रीति अकेले उस काम को 12 दिन में और निर्मला 18 दिन में कर सकती है। तो कमला की सहायता से देखिए, प्रीति इसमें कर रहा है 12 दिन में, और प्रीति जो है 12 दिन में, निर्मला 18 दिन में, और कमला की सहायता आता, तो इसमें तीनों आता, प्रीति, निर्मला और कमला। कमला की सहायता से वह करता है 4 दिन में पूरा, 4 दिन में पूरा करता है। 1800 रुपया में ये जो है ना काम लिया गया है। तो कह रहा यदि धन को किए गए कार्य में मात्रा के अनुपात में उन सभी में बांटा गया तो प्रीति का भाग क्या होगा। आप क्या कीजिए, सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए। 12, 18, 4 का लघुत्तम हो जाएगा 31। अब देखिए 3, 2, 5, 9, 5 आपका दिया गया है। प्रीति और उसकी मित्र निर्मला 1800 रुपया में एक काम लिया है, तो तीनों का दिया गया है 9 का दिया गया है 1800, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 200, 200 आपका आ गया। और इसमें पूछा गया है तो प्रीति का भाग क्या होगा, तो प्रीति का भाग क्या होगा 200, क्या में 2 से गुना कर लीजिएगा तो आपका क्या देगा 600। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों 600, 600 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे का प्रश्न देखना है दोस्तों, ये आपका कितना नंबर था 48। फोर्टी 49 देखना है दोस्तों। कह रहा है किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20 अधिक। किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से अधिक है। बॉयज और गर्ल, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से अधिक है। अगर ये 5 है तो ये आपका 6 हो जाएगा। आपका टोटल यूनिट कितना होता है 11, जिसमें दिया कुल विद्यार्थी जो है 66 है। एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 6, ये आपका कितना हो गया 30, ये आपका कितना हो गया 36। आपसे पूछा गया है कि यदि कक्षा में 4 और लड़की भर्ती ली जाती, तो 4 और ली जाती तो आपके पास आ जाता कितना 40। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों 40। ये आपका 49 नंबर क्वेश्चन। अनुपात किया, अगर इसमें जो है दोस्तों आंसर जो है दिया गया आपका अनुपात में, तो 4 लड़की भर्ती कर ली जाती है तो लड़के और लड़कियों का अनुपात, तो आपका रेशियो आना चाहिए 30 अनुपात और 40। ये आपका बॉयज का और ये गर्ल का, तो कैंसिल, तो आपका रेशियो क्या बना 3:4। इस तरह से इस क्वेश्चन का दोस्तों 3:4 आंसर होगा। आगे का प्रश्न देखना है दोस्तों। आगे का प्रश्न कह रहा है कि किन्हीं 2 स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के रेल किरायों में 3:1 का अनुपात है। उन स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले प्रथम और द्वितीय श्रेणी के यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:50 है। यदि किसी विशेष दिन उक्त दोनों स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के कुल रेल किराया 1325 रुपया प्राप्त होता है, तो द्वितीय श्रेणी के रेल यात्रियों के लिए कितना किराया प्राप्त हुआ। तो आपको जो है इसी तरह से आगे जो है बनाना 50 नंबर। पहले जो दिया गया है किराया, किराया का रेशियो दिया गया 3:1। उसमें यह 2 स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले प्रथम और द्वितीय श्रेणी यात्रियों की संख्या
का अनुपात दिया गया, यहाँ पर यात्रियों का संख्या दिया गया, यात्रियों का रेशियो दिया गया कितना 1:। आपको एक काम कीजिएगा, आप डायरेक्ट क्या कीजिए, गुना कर लीजिए, या तो आप इसको जो है ना x मान सकते हैं। अगर आप x मान लीजिएगा तो आपका ये आपका कितना हो जाता है 4x, ये आपका आ जाएगा 50x। टोटल दोस्तों दिया गया है कि उन दिनों स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले कुल रेल यात्रियों की संख्या 1325 है। आपका आ जाएगा कितना 54x। तेरह सौ पच्चीस। तो दोस्तों उसमें जो है ना, इसमें x मानकर जो है आपको क्या करना, x नहीं मानना, डायरेक्ट आप क्या कीजिए कि दोनों का जो है आप मल्टीपल कर लीजिए। वो आप उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो आपको इस तरह से करना है कि इसको 3:1 कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, ये आपका तुलना कीजिएगा तो आपका कुल अनुपात का मतलब हो गया 53। आप इसको 53 से कटाइएगा तो इसका आपका मतलब हो गया एक यूनिट का वैल्यू आ जाएगा कितना 25। आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि द्वितीय श्रेणी तो 50 इंटू 25, तो 25 25 125 यानी 1250। आपका इस क्वेश्चन का आंसर 1250 है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर 1250। ये आपका 50 नंबर। फिफ्टी वन देखना है दोस्तों आपको। फिफ्टी वन देखना, ए और बी की आय का अनुपात दिया है 3:1 में, और इनकम का अनुपात दिया गया, आय का रेशियो दिया गया है, आय का रेशियो दिया गया है 3:2, और इस उनके व्यय का अनुपात, व्यय का अनुपात दिया गया 5:2। तो यदि दोनों को जो है 200 रुपया की बचत करते हो, यदि दोनों रुपया में जो है 200 रुपया की बचत करते तो एक ही आय कितना, आपको जो है इसमें जो है बचत करना, आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा दोस्तों, 200 रुपया का जो बचत करता है, आप इसमें क्या कीजिएगा, बचत अगर निकालना है 200 रुपया का, इसमें जो है दोस्तों आपको क्या करना, नीचे का अंतर 2 और ऊपर का अंतर आपका क्या है 1, आपका इसमें 2 लगाइए और आपका इसमें क्या लगाना है 1 लगाना। नीचे का अंतर ऊपर ऊपर गुना करना, ऊपर का अंतर नीचे गुना करना। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, 6 हो गया, ये 5 हो गया, और आपका आ जाएगा कितना 4, ये 3। तो इसमें जो है 5:3, 5:3 का रेशियो, 1:1। तो दोस्तों इसमें जो है आपको अंतर देखना 1:1 का है, इसमें अंतर 1 यूनिट का वैल्यू आपको कितना दिया गया 200। आपसे पूछा गया है किसका, आपसे पूछा गया था एक ही आय, तो एक ही आय एक का दिया गया आपका कितना, तो 6 गुना 200 आपका क्या आ जाएगा 1200। इस क्वेश्चन का आंसर जो है 1200। इस तरह से जो है आप कर सकते हैं। और दोस्तों आज जो है थोड़ा ज़्यादा
प्रॉब्लम हो गया था थोड़ा। इस तरह से आप जो है कर सकते हैं सारा मेथड। और आज का क्लास जो है इतना ही, कल से हम लोग आगे करेंगे।